नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे गो फर्स्ट एयरलाइंस की, जिसने एनसीएलटी में अपनी एक अर्जी दाखिल की है, जिस पर सुनवाई कल होगी, यानी गुरुवार को सुनवाई होगी और ये फैसला होगा कि कंपनी ने जो अर्जी दी है उस पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कर्मचारी हैं और जो बैंक लेंडर्स हैं, यानी कि जिन बैंक्स ने इस एयरलाइंस को पैसा दिया है, उनके पैसे का क्या होगा और जो कर्मचारी है उनकी सैलरी का क्या होगा, और साथ ही वो ग्राहक जिन्होंने टिकट बुक्स करे थे इस एयरलाइंस के, उनका क्या होगा। तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है हर्ष वर्मा। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, पहले कस्टमर, दूसरे जो कर्मचारी और तीसरे जो बैंक लेंडर्स, तीनों का क्या होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि 3 से लेके 5 तक ये फ़्लाइट नहीं चल रही है, तो जो रिफ़ंड की बात हो रही है वो रिफ़ंड आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने वेबसाइट से बुकिंग करवाई है, एजेंट के थ्रू करवाई है, किसी एग्रीगेटर के थ्रू करवाई है, तो वो आपको पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या ये जो एयरलाइन है, हम इसकी टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी किसी दूसरी एयरलाइन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। तो मैं आपको साफ बता दूँ कि इस पर कंपनी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि अगर रिफंड होगा तो फुल होगा। हाँ, बाकी कोई एडजस्टमेंट कहीं नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं कि कहीं आप दूसरी फ्लाइट के थ्रू अगर आप चाहेंगे आपकी टिकट ट्रांसफ़र हो जाए, आप उसके थ्रू चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़, क्या टिकट आपकी रीशेड्यूल हो सकती है, मतलब आने वाले दिनों में क्या आप जा सकते हैं कि उसके थ्रू भाई 3 से 5 के बीच में नहीं जाना, आपको आगे के लिए एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी गो फर्स्ट की तरफ से मना कर दिया गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी अभी पूरी पूरी जो है अनसर्टेनिटी है। हाँ, तो यहाँ पे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से कस्टमर परेशान हो रहे हैं कि वे चाहे रीशेड्यूल कर दीजिए या किसी और फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपके साथ दूसरे सवाल का जवाब आता है कि आखिर स्थिति है क्या वहाँ पे, चाहे वो एम्प्लॉय हो। हाँ, तो करीब मैं आपको बताऊँ, देखिए ये कोई छोटी मोटी फ्लाइट एयरलाइंस नहीं है, इस पर 7,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। 30,000 से ज़्यादा जो मैं आपको बताऊँ, जो पैसेंजर, जो ग्राहक है, इस एयरलाइन के थ्रू सफ़र करते हैं। ये जानकारी काफ़ी बड़ी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अब इन्होंने दिवालिया के लिए अपने एनसीएलटी में दाखिल कर दी है। अब इसके तरीका क्या होता है एनसीएलटी का? एनसीएलटी के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि वो इस पे जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू करती है, जो क्रेडिटर्स का पैसा होता है उसको चुकाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो पता चला है करीब 10,000 करोड़ जो है वो इसके ऊपर बकाया है, और नुकसान करीब 9,000 करोड़ का उस हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिटर्स कौन कौन से इसके, देखिए, एक्सिस बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, तो आईसीआईसी बैंक भी है। तो इस तरह के जो हैं ये इसके जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने इसको कर्ज दिया हुआ है। और क्योंकि देखिए, अभी 3 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 3, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये फ्लाइट नहीं चल रही, क्योंकि इसके खर्चे इसमें और ऐड ऑन होते हैं। जैसे जैसे इसकी फ़्लाइट रुकेगी तो उस तरह उसका कर्ज भी और बढ़ता चला जाएगा। इसके मेंटेनेंस का, पैसेंजर का पैसा जो नहीं दे पा रहे, पायलट का खर्चा, और भी मेंटेनेंस का, यहाँ तक कि ग्राउंड में जो रहता है, अगर प्लेन है ग्राउंडेड है तो भी उसके पार्किंग चार्जेस हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मेंटेनेंस है वो अपने आप में वो भी एक खर्चा है। सफ़ेद हाथी है सर, सफ़ेद हाथी है, इस हिसाब से आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब क्या है, एनसीएलटी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैंने आपको बताया, या तो क्रेडिटर्स का वो पैसा चुका दे उसको बेच के, लेकिन दूसरा जो क्या है, दूसरा ऑप्शन जो है इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस जो है, जिसको आईआरपी बोला जाता है, ये रिवाइवल रिसोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, एनसीएलटी मौका देती है कंपनी को कि भाई आपके पास अगर कोई प्लान है तो आप उसको रिवाइव कर सकते हो। उसका तरीका क्या होता है कि 66% जो है आपके, मतलब अगर मान लीजिए जो क्रेडिटर्स हैं अगर उसको हामी भर देते हैं 66%, तो फिर आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपके पास आइडियाज़ हैं या किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके आप पार्टनरशिप करके कंपनी को आगे चला सकते हैं, ये मौका मिलता है। अच्छा, एक मतलब मैं एक बीच में आपको रोकना चाहूँगा। एक बयान आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कंपनी के जो सीईओ हैं उनका कहना ये है कि हम इस कंपनी को अभी भी चलाना चाहते हैं। तो एक माफ़ कीजिए, तो एक तरफ तो एनसीएलटी में गई है कंपनी, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अभी भी चलाना चाहते हैं। तो इसकी कोई संभावना नज़र आ रही है आपको? सर बिल्कुल संभावना, क्योंकि जो है मैं आपको बता दूं कि वाडिया ग्रुप इसको ओन करता है बेसिकली, और वो साफ तौर पे इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हम लोग इस एयरलाइंस को चलाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की है। जो ये कहानी जो थी बेसिकली 2019 से शुरू हुई थी। जो ये कंपनी थी, मैं आपको बताऊं 2019 की बात बता रहा हूँ आपको, 7% जो था, जो प्लेन्स थे वो ग्राउंडेड कर दिए गए थे। प्रैट एंड विटनी जो कंपनी थी, 7% ग्राउंडेड कर दिए गए थे, तब इंजन की दिक्कत की वजह से दिक्कत हुई थी, और ये बढ़ते बढ़ते 2022 तक 50% हो गए इंजन की खराबी के चलते। वही कहानी हुई कि ग्राउंडेड रहा, पार्किंग के इश्यूज़, सैलरी, और वो
इस तरह के नुकसान बढ़ते बढ़ते वो आज ये स्थिति हो गई कि कंपनी को एनसीएलटी में डालना पड़ा। बेसिकली जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो जिन इंजन्स की बात की जा रही है वो एयरबस 320 प्लेन्स होते हैं, जिनमें ये प्रैट एंड विटनी के इंजन लगते हैं। प्रैट एंड विटनी अमेरिकन कंपनी है जो ये इंजन्स बनाती है, और इन इंजन्स को गो फर्स्ट के जो प्लेन्स थे उनमें लगना था, और इन इंजन्स की डिलीवरी नहीं हुई। लेकिन अमेरिकन कंपनी का कहना ये है कि जो गो फर्स्ट ने जो आरोप लगाया है कि हम दिवालिया हुए हैं तो उनकी वजह से हुए हैं, तो कंपनी ने उस पर सफाई दी है। उनका कहना ये है कि गो फर्स्ट पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उन्होंने समय पर हमें कभी भुगतान किया ही नहीं। तो यही वजह थी कि हम इंजन्स की सप्लाई कैसे करते। तो कुल मिला के आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब एक सवाल और आता है कि ये जो इंजन्स का मामला है, जिसकी वजह से गो फर्स्ट का कहना है कि हमारे 50% जो हवाई जहाज़ थे वो ग्राउंडेड थे और हम उड़ान नहीं भर पा रहे थे। यानी कि कुल मिला कहें कि जो कैपेसिटी थी 50% की, वो कैपेसिटी कहीं ना कहीं कंपनी उस कैपेसिटी पे के तहत उड़ान नहीं भर पा रही थी। यानी कि 50% प्लेन ही हवा में थे या उड़ान भरते थे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो इंजन्स की सप्लाई का जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसका तो शायद समाधान कोई निकलेगा नहीं, लेकिन जो बैंक्स हैं और जो तेल का जो बकाया है, जो एटीएफ का जो बकाया है, उसका बकाया कैसे चुकाएगी कंपनी? क्योंकि प्रमोटर कहीं ऐसी कोई खबरें आई हैं जिसमें प्रमोटर ने कहा है कि हम और पैसा डालेंगे। सर वही मैं बताया था कि आपको कि प्रमोटर की तरफ से ये बोला गया है कि भाई हम लोग इसको अभी हमने एनसीएलटी में जो मामला जो गया है उसको लेके अभी हम लोग कल की जो सुनवाई होनी है उस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से रुख रहता है, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। क्योंकि अभी वो इंतजार कर वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, आने वाले दिन में देख सकते हैं कि वो क्या हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि प्रमोटर भी अभी एनसीएलटी में कल इस पर सुनवाई होगी। साथ ही जैसे ही ये कल शाम को एक खबर आई, उसके बाद आज शेयर मार्केट में वाडिया ग्रुप की जो कंपनीज थे, जिसमें ब्रिटानिया, बॉम्बे बर्मा, इनके स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई। 5 से 7% स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अब देखना होगा कि क्या प्रमोटर क्या रुख अपनाते हैं, या फिर इसका फैसला, इस कंपनी के भाग्य का फैसला एनसीएलटी में ही होता है। इसका अपडेट हम कल भी देंगे आपको, और इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। बिजनेस की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।